में बहुत सारे कहते हैं हनुमान जी मेरे अंदर आ गए, उसके अंदर हनुमान जी आ गए, ऐसे आपने सुना होगा। कई जने कहते हैं, क्या ये सत्य है? ये 100% असत्य है। 100%? 100% असत्य, 1000% असत्य है। हनुमान जी का बल कोई संभाल पाएगा? अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम मानरा नाम देशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम। उनका बल कोई नहीं रोक पाएगा। उनकी बल को रोकने के लिए बाली में दम नहीं था, तो ये आजकल के टुटपुंजिया लोग ये हनुमान जी का बल रोक पाएंगे? हाँ, ये बहुत ही गंदे व्यक्ति हैं जो भगवान के नाम पे अधर्म फैला रहे हैं, पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं और जनता को मूर्ख बनाकर उनका धन खा रहे हैं। इससे बड़ा मतलब अधर्म कुछ नहीं है कि आप भगवान के नाम पे भक्तों को बरगलाएं, उनको झूठा दिलासा दें या उनको मूर्ख बनाएं। ये सबसे बड़ा अधर्म है, किसी को धोखा देना। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, आप सबको पता चल चुका होगा मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या आया हूँ। जी हाँ, ठीक हमारे पीछे राम मंदिर भी है, जैसे आप देख पाएंगे। ठीक हमारे पीछे राम मंदिर, आप राम मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं। ठीक आपको शिखा दर्शन करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं शिखा दर्शन। और ये पूरा पूरा आपको राम मंदिर दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा आपको ये राम मंदिर है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक ये राम मंदिर है और ठीक हमारी इस तरफ ये हनुमानगढ़ी का आपका दर्शन कर पा रहे हो, ये हनुमानगढ़ी है। जैसे साथियों आप सबको पता है, हनुमान जी एक चिरंजीव है और अयोध्या के राजा भी है। राम जी के द्वारा उनको नियुक्त किए गए यहाँ पर। आज भी राम जी ने उनको बिठाया है, तो उनके जीवन के नज़दीक रहने वाले, हनुमान जी के सबसे नज़दीक रहने वाले, उनके हम दर्शन करवाएंगे। उन पुजारी जी का दर्शन करवाएंगे, संत भगवान का दर्शन करवाएंगे, जो उन संत का दर्शन करेंगे और जो नित्य हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन का अनुभव जानेंगे। और साथ साथ वो रेसलर रहे हैं, संत होके भी रेसलर बने, उनके वो बात भी आपको इनकी सत्संग के माध्यम से मिलेगी। और उनकी तरफ चलते हैं। पहले आप एक बार हनुमानगढ़ी की शिखा दर्शन एक बार कर लीजिए और फिर हम उनके पास चलते हैं। और बाहर से भी आपको दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे। पहले मैं बाहर से आपको दर्शन करवा देता हूँ, बाहर से आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ से हम चलेंगे अंदर, जैसे आप बाहर से देख पा रहे हैं। ये हनुमान की आपको हनुमानगढ़ी का दर्शन ऊपर से हो रहा है और हम यहाँ तक गाड़ी लेके आए। ये भी हमारे संत भगवान की खुशी के हमें यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँच पाई। और यहाँ के बाद हम आपको अंदर चलते हैं। और यहाँ पर जैसे कि एक सोने का थंबा है, जैसे आप देख पाएंगे, ये सोने का थंबा है। ये लंका से लाए थे हनुमान जी। ये जो थंबा देख पा रहे हैं, यहाँ माता जी की भी आराधना तस्वीर है, उसके भी दर्शन करवा रहा हूँ। नरसिंह भगवान के भी है, उनके भी आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ। नरसिंह भगवान की यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। अंदर में आपको जो हमारे दर्शन हुए वो भी हम करवाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हनुमान जी की प्रसाद स्वरूप हमें नज़दीक जाने का तिलक और माला मिली, वो हमारा सौभाग्य मानता हूँ। और संत भगवान की मदद से हुआ है ये संभव। गुरु जी, जैसे कि सभी संतों का, गुरुजनों को दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नाम हमारा श्री गुरु महाराज का दिया हुआ, सभी संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम विवेक दास। और परम पूज्य सदैव गुरु जी का शुभ नाम क्या है? गुरु हमारे गुरुदेव भगवान हैं श्री श्री 108 श्री महंत मधुबन दास जी महाराज। गुरु जी, जैसे हम सत्संग की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपकी तरफ थोड़ा जाना चाहेंगे। जैसे कि आप इस संत मार्ग पर हैं, लेकिन संत मार्ग पे कहते हैं कई जन्मों का पुनीत कार्य फल होता है तब जाके आ सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ऐसा संजोग में जन्म होता है या ऐसे कुल में जन्म होता है, वो भी एक संजोग बनता है। लाख कोशिश करने के बाद भी लोगों को होने नहीं देता। तो आप किस स्थिति में संत बने थे? क्या ऐसी परिस्थिति थी कि आप संत बन पाए, या कोई आपको घर से विवेक हुआ, या श्वेत चेतन हुए? क्या ऐसी स्थिति है या संत मार्ग पे आए आप? संत मार्ग में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। हम यहाँ अध्ययन के लिए आए थे और श्री गुरु महाराज की कृपा से यहाँ पर हमारा अध्ययन चल रहा था। इसी बीच अपने आप मन में एक भाव उठा कि अब घर परिवार छोड़कर श्री हनुमान जी महाराज के चरण शरण में रहकर उन्हीं की सेवा पूजा करना है और जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना संत जीवन भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की ही कृपा थी जो उन्होंने अपनी शरण में रख लिया
और उनकी शरण में ही जीवन कट रहा है और बहुत आनंदमय जीवन कट रहा है। तो गुरुजी जैसे आप गुरुजी के पास आए थे दीक्षा लेने के लिए, तो सबसे पहले गुरुजी ने आपको शरणागति मंत्र देते हैं या फिर आपको सीधा उसी दिन यहीं रख लिया, या उसके बाद आप कोई शरणागति में या सेवाओं में रहे थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर हम गुरु महाराज जो है हमारे गांव में उनका मंदिर है, कुटिया है, वहाँ पर चेला हैं, उनके शिष्य हैं, तो वहाँ आते जाते रहते थे। तो वहाँ उन्होंने ही प्रेरित किया कि चलो अयोध्या हमारे साथ वहीं पढ़ना। तो वहाँ मतलब गुरु महाराज लाए थे पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ते 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 भगवान की, हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि फिर संत जीवन में ही जीवन रम गए। तो गुरुजी जैसे आपकी उस समय उम्र क्या थी जब संत बने थे आप? हमारी उम्र उस समय तो लगभग 10 वर्ष थी जी, 10 वर्ष आयु थी। 10 वर्ष में हम आए हैं यहाँ पर। तो पहले तो कुछ साल मतलब कोई वो नहीं था साधु बनने का विचार, लेकिन धीरे 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 हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई जिससे संत बनने का मन में विचार अपने आप जागृत हुआ, और उसके बाद किसी से ना कुछ पूछना पड़ा ना किसी को कुछ बताना पड़ा। कोई ऐसी घटना घटी थी या ऐसा कोई विशेष? नहीं, कोई घटना नहीं, बस यहाँ आने के बाद हनुमान जी महाराज ने अपने आप मन ही बदल दिया एकदम। और घर परिवार से भी कोई बंधन नहीं था, मतलब कि नहीं तुमको घर पर आना है या घर पर ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा मन किया हम रह गए, किसी ने कोई प्रश्न भी नहीं किया। गुरुजी जैसे आप जैसे उस संतों से सुना था आप रेसलर भी रहे हैं, तो किस प्रकार ये दोनों एक साथ संभव हो पाया, संत जीवन और एक रेसलर का जीवन? उसमें भी हनुमान जी महाराज की ही कृपा है, क्योंकि हम आए थे तो अध्ययन करने के लिए, अध्ययन भी करते थे, लेकिन हमारा मन ज्यादा करके इसी में लगता था, मल्ल विद्या में। क्योंकि हनुमान जी महाराज का जो वर्णन है उसमें उसी की ज्यादा महत्वता दी गई है, बल बुद्धि और उसकी। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से हमको भी इसी में मन लग गया। और फिर यहाँ पर इसकी महत्वता भी है, हनुमानगढ़ी में पहलवानी की अत्यधिक महत्वता है। यहाँ पर अगर पहलवानी कर रहे हैं तो फिर जानिए कि वो एक नंबर पे है संत। अच्छा, जैसे प्रभु ने बताया यहाँ हनुमानगढ़ी का एक विधान बताया, हमें सबको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ अगर जो संत पहलवानी कर रहे हैं या मल्ल विद्या में मल्ल विद्या में है तो उनको विशेष महत्व दिया जाता है, उनको विशेष प्रकार की व्यवस्था भी मिलती है कि आप हनुमान जी महाराज का जो सेवा कर रहे हैं उसमें सर्वोत्तम है ब्रह्मचर्य। तो इस विद्या के चलते अपने आप जो है ब्रह्मचर्य की ओर बालक प्रशस्त हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिससे हनुमान जी की भक्ति और शक्ति में और मन लगता है। गुरुजी जैसे आप हनुमान जी के यहाँ हनुमानगढ़ी में अभी पूजा करते हो नित्य, तो ये आपने सबसे पहले कब आपको मौका मिला कि हनुमान जी के सानिध्य में जाके आपने नज़दीक से पूजा करने का? हनुमान जी की शरण में तो हम सन 1993 में आए थे, और यहाँ पर गुरु महाराज की और संतों की सेवा करते करते जब हमको 8-10 वर्ष व्यतीत हो गया तो हम सन 2003 में हनुमान जी के पुजारी नियुक्त किए गए, और हनुमान जी की कृपा से तब से अपना हनुमान जी की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं। गुरुजी जैसे एक सुना है, कितनी क्या सच्चाई वो आप बताएंगे। जैसे अयोध्या आते हैं, सुना है कि हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए राम जी के दर्शन से पहले या कहीं और जगह जाने से पहले, तो ऐसा क्यों है? और दूसरी बात ये भी सुना है कि राम जी का जो ये स्थान है, हनुमान जी का जो स्थान है, अभी दर्शन किया हनुमानगढ़ी के, तो स्वयं राम जी के स्थापित किए गए हैं, ये क्या सच्चाई है इसकी? ऐसा है कि जब भगवान लंका विजय करके अयोध्या आए तो यहाँ सबको स्थान दिए, और उन सबको स्थान देने के बाद जो उनके पुत्र थे उनको भी अलग अलग देश का राजा बनाए, लेकिन हनुमान जी महाराज को अत्यधिक प्रिय थे। भगवान को हनुमान जी महाराज अत्यधिक प्रिय थे, जिसके कारण हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया। और हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया तो हनुमान जी का जो भाव है उसके प्रति हनुमान जी महाराज ने पूरे अयोध्या का सेवा किया, भगवान का राजा मानकर। मतलब भगवान हनुमान जी महाराज, हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं तो हैं तो राजा, लेकिन पीछे भगवान है,
तो वो सेवक की बात बैठे हैं अयोध्या की सेवा करने के लिए। और जो आपने कहा कि यहाँ हनुमान जी का दर्शन करने के बाद जो राम जी का दर्शन करने का है, तो बिना हनुमान जी की आज्ञा के भगवान के दर्शन सुलभ और भगवान के दर्शनों का फल नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि आप हनुमान चालीसा की चौपाई भी है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज भगवान के द्वार के रखवारे हैं, भगवान के सेवक हैं। तो अगर भगवान का दर्शन करना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो गुरु जी जैसे एक और ये जो ये हनुमान जी का गर्भगृह है, ये क्या सत्य में नीलम से बने हुए हैं या क्या नीलम है क्या है यहाँ? नीलम नीलम नहीं है, हनुमान जी का गर्भगृह बना हुआ है। और हनुमान जी के गर्भगृह में कोई नीलम की बात तो नहीं है। जैसे गुरु जी अभी आप हनुमान जी के दर्शन करते हो, तो आपने एक चीज और जानना चाहता हूँ हनुमान जी की विशेष तौर पे। आपने ऐसा क्या ये इतने नजदीक रहे हो, शायद तक कोई रह सकता है, हम तो दूर से दर्शन करते हैं, हनुमान जी का आपने नजदीक से छुआ है, तो कभी ऐसी एक आपको एनर्जी लगी क्या? जैसे कभी कभी हमें जैसे अब बद्रीनाथ या कहीं स्थान पे जाते हैं तो एक फील होता है कि मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा है या मेरे से कोई एनर्जी आ रही, तो आप तो एकदम नजदीक जाते हो, पूजा करते हो, आप चोला चढ़ाते हो, जब चरणों में हाथ लगाते हो, तो क्या आपको उसमें क्या फील होता है? वो क्या अद्भुत रहता है जो आंख बंद करने के बाद होता है? एनर्जी एक बार नहीं, नित्य प्रतिदिन एनर्जी फील होती है। और वहाँ हमको हर प्रकार से अनुभव होता है कि नहीं, यहाँ हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान हैं। क्योंकि वहाँ अगर किसी से कोई गलती भी होगी तो उसको भी उसका दंड तत्काल मिलता है, और अगर मन से सेवा पूजा कर रहा है तो उसका फल भी उसको तत्काल प्राप्त होता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज वहाँ साक्षात विराजमान हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे साथ है कि हमको स्वयं कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि हनुमान जी महाराज हमको स्वयं बचा लिए, या हम कहीं मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं तो हमको रोक लिए। हाँ, ऐसा हमको स्वयं कई बार प्रतीत हुआ है। और गुरु जी एक चीज और पूछ रहा हूँ, जैसे हनुमान जी का जो चोला चढ़ाते हो आप, क्या चोला चढ़ाने के एक बार के लोग आपने यहाँ चढ़ाते हो तो आपको पूरी बारीकी से पता रहेगा कि वो हनुमान जी का हजारों लाखों मंदिर होगा, लेकिन ये एक गढ़ है, हनुमानगढ़ी एक गढ़ है हनुमान जी का। जैसे पेड़ की शाखाएं तो बहुत होगी, तना तो एक ही होता है, वो तो इस प्रकार तना है। और साक्षात आज की कहते हैं हनुमान जी चिरंजीव से है हमारे बीच में। तो हनुमान जी का चोला हर कोई चढ़ाना चाहता है अपने गांव में, यहाँ नहीं आ पाता कोई बड़े बुजुर्ग, तो चोला चढ़ाने की क्या परंपरा है और चोला चढ़ाना क्यों चाहिए और चोला चढ़ाने का क्या फल है? चोला चढ़ाने का फल यही है कि चोला हनुमान जी महाराज को माता जी सिंदूर लगाती थी, तो माता जी को सिंदूर लगाता देख सब हनुमान जी महाराज ने प्रश्न किया माता जी से कि माता जी आप ये सिंदूर क्यों लगाती है? तो माता जी ने कहा ये भगवान को प्रिय है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं इसको लगाने से। तो हनुमान जी महाराज ने भी स्वयं अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन कर लिया। तो हनुमान जी महाराज को ऐसा लगता है कि भगवान सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हैं। तो जब हनुमान जी महाराज की सेवा पुजारी लोग करते हैं तो उनको ये है कि हनुमान जी महाराज चोला लगाने से प्रसन्न होंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज चोला चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इसीलिए संत भगवान हनुमान जी महाराज का चोला श्रृंगार करते हैं, जिससे हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता होती है, और हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता होती है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। यही ये नित्य चढ़ाते हैं या मंगल शनि को? विशेष महत्व तो शनिवार और मंगलवार का है, लेकिन हनुमान जी के यहाँ तो रोज ही सेवा होती है, लेकिन मंगलवार को और शनिवार को विशेष प्रकार से सेवा होती है। गुरु जी एक चीज और जानना चाहता हूँ, आप हनुमान जी की यहाँ हनुमानगढ़ी के पुजारी भी रहे हैं, एक चीज जानना चाहता हूँ, हनुमान जी को प्रसन्न करना हो किसी को, साधक को, तो कैसे कर सकता है? अगर कोई इच्छा है उनकी मन में तो किस प्रकार होता है? हनुमान जी महाराज का प्रसन्नता का केवल एक ही उपाय है, राम नाम। राम नाम से ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। उसके कई साधन हैं। एक साधन है कि सबसे बड़ा साधन तो हमको वही लगता है कि तुलसी दल पर श्री राम राम लिखकर और हनुमान जी महाराज को अर्पण किया जाए तो हनुमान जी महाराज अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद उनके सामने बैठकर अगर राम नाम संकीर्तन किया जाए तो उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उनको प्रसन्न करने का सर्वमुख यही एक उपाय है कि आप भगवान का नाम संकीर्तन करें और भगवान का नाम लिखकर तुलसी पर भगवान को अर्पण करें, हनुमान जी महाराज को अर्पण करें। इससे ज़्यादा उनको और किसी चीज़ में प्रसन्नता नहीं होती।
यानी कि आप इतने टाइम से हनुमान जी की यहाँ गढ़ी में दर्शन कर रहे हो, तो एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपका सार क्या रहा यहाँ? आप इतने टाइम से संत भी बन गए और हनुमान जी के इतने नज़दीक पहुँच गए, लोग दर्शन के लिए तरसते हैं, आप गर्भगृह में रहते हो, तो क्या सार पाया इसके बाद? सार हमको यही समझ में आया कि इतना दिन से हनुमानगढ़ी अयोध्या में है, तो भगवान की, हनुमान जी महाराज की जो सेवा करने का हमको शुभ अवसर मिला है, इससे बड़ा हमको और कोई हाँ सार नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला, इससे बड़ा कुछ नहीं मिला हमको। और जैसे एक होता है कि पहले कोई इच्छा होती है कि इस मौके को हाथ से गवाऊं नहीं, में हर कोई होता है कि मेरे को एक बार मौका मिल जाए, और भगवान सहज ही वो दे देते हैं। और कभी कभी हम बहक भी जाते हैं, कभी ऐसा नहीं ला मैं इस लायक नहीं था, हनुमान जी ने आपने मुझे चुन लिया, मैं तो इस लायक नहीं था, अदम प्राणी, और आपने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है। कभी ऐसा धन्यवाद? बिल्कुल बिल्कुल, हमको इस बात का रोज बोध होता है कि हम इस योग्य नहीं थे। हम जहाँ पर थे वहाँ से हनुमान जी महाराज ही हमको यहाँ बुला कर लाए। हम उस योग्य बिल्कुल नहीं थे कि हम हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा करें, लेकिन हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि हम यहाँ हनुमान जी महाराज की शरण में बैठे हैं, उनका हाथ हमारे सर पर है और उनकी चरण सेवा का हमको मौका मिला। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता है, ना आज ना आज के बाद। जी गुरु जी, जैसे आप गुरु जी के सानिध्य में सेवा रहे हैं, तो आप गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? मुझे ये भी जानना है, क्योंकि हर कोई शिष्य सुन रहा है, अभी आप देख रहे हैं, हर शिष्य की इच्छा होती है मेरे गुरु मेरे से प्रसन्न रहे, मेरी भी इच्छा होती है, तो आप क्या करते हैं? गुरु जी के प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी के मन की इच्छा जो है, उसके इच्छा अनुसार आप कार्य करें, और गुरु जी का वाक्य ब्रह्म वाक्य हो, जिसको ना कभी काटिए ना कभी छोड़िए। अगर गुरु जी का वाक्य कट गया तो समझिए उससे बड़ा दोष कुछ है नहीं। जी हाँ, गुरु जी का वाक्य ब्रह्मलेख के समान होना चाहिए, उसको आप मान के उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आप भी सुख करेंगे और आपके गुरु सदा प्रसन्न रहेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। जी हाँ। एक गुरु जी, एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे हनुमान जी का हनुमान चालीसा, वो हनुमान बाहु, मतलब हनुमान बाहु भी है, हनुमान कवच भी है, बहुत सारे ऐसे बनाए हुए हैं, तुलसीदास जी भी इन्होंने जो बहुत सारे किया है, तो आपने सबसे ज्यादा किसका अध्ययन किया है? ये जितने भी आपने ग्रंथों के नाम लिए, ये सब अपने आप में महान है, लेकिन मुझे जहाँ तक अनुभव है या मेरा जो अंदाजा है, उसके अनुसार हनुमान चालीसा ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का अध्ययन जो भी करेगा, समस्त दुखों से उसको निवारण हनुमान जी महाराज करेंगे, और हनुमान चालीसा से बढ़कर कुछ नहीं। गुरु जी, जैसे आपने हनुमान चालीसा का कहा, ये सत्य वचन, हनुमान चालीसा करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मानते हैं कि पूरे दिन अब इतना समय नहीं मिलता, भाग दौड़ की जिंदगी, तो हनुमान चालीसा की कौन सी ऐसी एक चौपाई है जो नित्य पढ़नी चाहिए, जिससे कि हनुमान चालीसा का पूरा सार का फल भी मिल जाए? हनुमान चालीसा का तो यही है कि हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा की हर चौपाई ही ऐसी है कि उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते ही हैं कि हनुमान चालीसा का किसी एक चौपाई से पूरे हनुमान चालीसा का निचोड़ निकाला जाए, तो उसमें तो हम जहाँ तक जानते हैं यही है कि तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्राम। जी हाँ। गुरु जी, जैसे आपने, जैसे यहाँ पर रामचरित्र मानस भी आपने पढ़ा है, राम कथा भी आपने कई बार स्मरण की है, तो राम जी की हनुमान जी का, अगर एक भक्त को भगवान का तो रिश्ता है ही है, मानते हैं कोई भक्त के हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन इसके अलावा कौन सा ऐसा रिश्ता है जो हनुमान जी स्वतः जान जाते थे राम जी के मन की बात? ऐसा कौन सा रिश्ता माना जाता है? हनुमान जी महाराज का भगवान के प्रति जो लगाव था वो केवल आपसी नहीं था, आत्मिक था। भगवान की बातों को हनुमान जी महाराज उनकी आत्मा से जुड़े थे, तो उनका जो भी भगवान का इच्छा था वो हनुमान जी महाराज को स्वतः ही पता चल जाता था, क्योंकि हनुमान जी महाराज जानते थे कि भगवान के मन में क्या चल रहा है।
लंका जाने के बाद भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ा है कि आपको क्या क्या करना है। वहाँ गए हैं तो अपने मन से ही सब किए, लेकिन जो किए हैं सब भगवान को अच्छा रहा, अच्छा लगा। गुरु जी जैसे आप अयोध्या धाम है हनुमानगढ़ी में, तो जैसे कि यहाँ हजारों नहीं करोड़ों लोग आते हैं, तो आज के समाज को देखते एक समय सवाल करना चाहता हूँ। आज के समाज को देखते हो आपको क्या लगता है ये अधर्म हो रहा है? अगर ये भगवान अगर आपको कोई शक्ति दे, कौन सा अधर्म होते हुए रोकना चाहोगे? कौन से ऐसी सुधार करना चाहोगे समाज में? समाज में कौन सा अधर्म ऐसा है जिसको रोकना चाहेंगे? हाँ। अधर्म तो बहुत से हो रहे हैं, और अधर्म सबसे बड़ा तो अधर्म यही है कि जो है भगवान के नाम पे जो लोग अधर्म करते हैं, उसमें कुछ नकली संत आ गए हैं हमारे संत समाज में। हमारे संत समाज में बहुत ही बहुत ज़्यादा मात्रा में नकली संत आ गए हैं, जो संत के भेष में रहकर हर प्रकार का अधर्म कर रहे हैं, धन का भी और धर्म का भी, भगवत धर्म का भी। और कुछ तो अब ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ जो है विधर्मी ऐसे हैं कि स्त्रियों के साथ भी अभद्रता करते हैं और समाज में अपने धर्म के प्रति भी अभद्रता रखते हैं। तो इन सब में जो विधर्मी हमारे धर्म में घुसे हैं, इनको निकालने का हमको जो है, अगर मौका लगे या भगवान ऐसी कोई शक्ति दे तो इनको हम बाहर निकालना चाहेंगे। जी, जैसे गुरुजी ने बताया, गुरुजी एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपका, क्या मैं जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपकी कुटिया का या आश्रम का एड्रेस मैं सार्वजनिक कर सकता हूँ या गुप्त रखूँ, ये बता दीजिए। नहीं नहीं, इसमें कुछ गुप्त रखने की जरूरत नहीं है, जो भी है सब। तो गुरुद्वारा कहाँ पर है आपका गुरु? गुरुद्वारा यही हनुमानगढ़ी अयोध्या। जी हाँ। और अभी आप ये स्थान पे जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे गुरु महाराज ही हैं। जी गुलिस्तान यही है और हनुमानगढ़ी का भी आप प्रेजेंट में पुजारी जी आप। जी जी। गुरु जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आज के समय में बहुत सारे कहते हैं हनुमान जी मेरे अंदर आ गए, उसके अंदर हनुमान जी आ गए, ऐसे आपने सुना होगा, कई जने कहते हैं, क्या ये सत्य है? ये 100% असत्य है। 100% 100% असत्य, 1000% असत्य है। हनुमान जी का बल कोई संभाल पाएगा? अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजबन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम मानरा नाम देशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम। उनका बल कोई नहीं रोक पाएगा। उनकी बल को रोकने के लिए बाली में दम नहीं था, तो ये आजकल के टुटपुंजिया लोग ये हनुमान जी का बल रोक पाएंगे? ये तो एक नखड़ा, यही जो आपको इससे पहले हम बताए ना कि जो विधर्मी घुस गए हैं, जो भगवान के नाम पे जो है ये फालतू बातें करते हैं और उसके बाद धर्म के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हैं, यही नहीं लोगों को निकालने की बात मैं कर रहा था। हाँ, ये बहुत ही गंदे व्यक्ति हैं जो भगवान के नाम पे अधर्म फैला रहे हैं, पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं और जनता को मूर्ख बनाकर उनका धन खा रहे हैं। इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है कि आप भगवान के नाम पे भक्तों को बरगलाएं, उनको झूठा दिलासा दे या उनको मूर्ख बनाए। ये सबसे बड़ा अधर्म है, किसी को धोखा देना। और गुरु जी जैसे एक और लोग कहते हैं कि हनुमान जी हमें संकेत देते हैं, बताते हैं, उसकी समस्या बताते हैं और वो पर्चे पे लिखते हैं हनुमान जी ने मुझे ये बताया तेरी ये समस्या है, कि ये भी नकली है? हनुमान जी इतनी तपस्या, हम तो जहाँ तक जानते हैं, हम अपनी बात करते हैं, हनुमान जी महाराज की वर्षों से सेवा पूजा कर रहे हैं। हमको तो आज तक हनुमान जी ने कभी नहीं कुछ ना बताया, कान में ना कुछ सुनाया, बस उनका हाथ हमको ऐसा लगता है कि सर पे हमारे है तो हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी हमको बताते हैं, हनुमान जी से हमारी डायरेक्ट बात होती है, ये सब महा झूठ है, बहुत ही बड़ा झूठ है। जैसे गुरु जी ने बताया, ये गोरख धंधा कह सकता हूँ, अंधा धंधा कह सकता हूँ, ये पब्लिक को ठगने का है। मैं सत्य पिछली बार भी कहा था, भले बुरा लगे, लेकिन हाँ हनुमान जी शक्ति है, सभी है, लेकिन ये इन्होंने जैसे गुरुजी ने कहा, उनका बल, उनका वेग, उनका तेज कोई नहीं सहन सकता। जैसे कोई कहता है सूरज मेरी जेब में रहता है, कैसे मान लोगे सूरज किसी की जेब में रहता है? जिसके सामने खड़ा होने की ताकत नहीं है, उसको जेब में लेके घूमेंगे अंगार। और ये तो बात गुरुजी ने जो कही है रियल में सत्य है, लेकिन हमें सावधान होना चाहिए, संतों का सानिध्य जरूर लें, गुरुमुखी जरूर रहें
और जैसे प्रभु जी ने कहा ना, पहचाना आप और हमारे बस की भी नहीं रहती गुरु जी, क्यों भेष में छिपे हुए रहते हैं और भेष को प्रणाम है तो हम पहचान नहीं सकते। तो आज गुरु जी ने जो सत्संग दी किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों का दर्शन कराऊंगा। अगले दर्शन के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान। श्री राम, जय हनुमान।